नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, यानी स्किन स्पेशलिस्ट। पिछले 45 सालों से मैं डर्मेटोलॉजी की टीचिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप लोगों के लिए हर 2 वीक में स्किन के किसी टॉपिक पर कुछ जानकारी देता हूं। और आज का टॉपिक है हर्पीज जोस्टर या शिंगल्स या मुसेनी माता। आज आपको बताऊंगा कि हर्पीज जोस्टर क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचें, यानी प्रिवेंशन कैसे हो। हर्पीज जोस्टर एक कॉमन बीमारी है। अमेरिका में हर तीसरे व्यक्ति को जिंदगी में कभी न कभी हर्पीज जोस्टर होती है। इंडिया में हर 7वें व्यक्ति को ऐसा होता है। हमारे यहाँ हर साल करीब 10 से 12 लाख लोग हर्पीज जोस्टर से पीड़ित होते हैं। ये बीमारी ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को होती है, या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, या कैंसर की जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या कीमोथेरेपी के अलावा कुछ और दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनको हम इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं, जो इम्यूनिटी कम करती हैं, या कोई फिजिकल स्ट्रेस या कोई मेंटल स्ट्रेस हो, तो उसके कारण से भी ये हो सकती है। इसका कारण एक वायरस है जिसको कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स करता है। चिकन पॉक्स अक्सर बचपन में होती है, तो चिकन पॉक्स तो ठीक हो जाती है, लेकिन इसका जो वायरस होता है वो नर्व्स में जाके बैठ जाता है, और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो इस नर्व्स में से निकल के स्किन में आ जाता है और वहाँ पे हर्पीज जोस्टर करता है। हर्पीज जोस्टर एक कंटेजियस बीमारी है, यानी इसके छालों के कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसे इन्फेक्शन लग सकता है। लेकिन ये इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को लगेगा जिन लोगों को पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुई है या उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और उसे जब ये इन्फेक्शन लगेगा तो पहले उसे चिकन पॉक्स होएगी और फिर कई बरसों बाद हर्पीज जोस्टर हो सकती है। चिकन पॉक्स जब होती है तो वायरस रीढ़ की हड्डी के पास से जो नसें निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, उनमें बैठ जाता है। और जब कभी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या कोई और मौका उसको मिलता है तो वायरस उस नर्व में इन्फ्लेमेशन करता है, यानी उसमें सूजन पैदा करता है, तो जिसे हम कह सकते हैं एक्यूट नीराइटिस। और इसके कारण नर्व का जो सप्लाई एरिया होता है, जिसे हम डर्मेटोम कहते हैं, उस एरिया के अंदर जलन होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है, स्किन लाल हो जाती है और उसमें फिर पानी के भरे हुए छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं। ये छाले उस नर्व सप्लाई एरिया में कुछ ग्रुप्स में नजर आते हैं। नर्व चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड की अलग अलग होती हैं, इसलिए हर्पीज जोस्टर का रैश बॉडी में एक साइड में ही होगा, जो रीढ़ की हड्डी से के पास से चालू होकर और सामने चेस्ट के फ्रंट में बॉडी की मिड लाइन तक आ जाता है, लेकिन मिड लाइन को कभी क्रॉस नहीं करता है। स्किन पर जो छाले होते हैं वो बहुत तेज दर्द करते हैं और यही इस बीमारी की खास पहचान है। ये छाले वैसे तो शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये चेस्ट, फेस और गर्दन पर होते हैं। 4-5 दिन तक नए छाले निकलते हैं, फिर ये धीरे धीरे सूख जाते हैं और 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। इसके जो स्कैब है निकल जाता है। कभी कभी इसमें खुजली भी हो जाती है, सिर दर्द भी होता है और बुखार भी आ जाता है। कभी कभी छाले बनने के कुछ दिन पहले से ही उस एरिया में दर्द हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्री हर्पेटिक न्यूरल्जिया। हर्पीज जोस्टर में कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, और इनमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो यह है कि जोस्टर के ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक, यानी कई महीनों तक या कई सालों तक दर्द रह जाना, तो उसे कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। ये दर्द ज़्यादातर 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में होता है। एक और कॉम्प्लिकेशन है, वह है आई का कॉम्प्लिकेशन। अगर हर्पीज जोस्टर आई वाले एरिया में हो, जिस एरिया में आई है तो नर्व अगर उस एरिया को सप्लाई दे रही है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है तो आंख को नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि विजन लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे मामले में तुरंत आई स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि नर्व पैरालिसिस हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, एन्केफेलाइटिस हो सकती है। लेकिन इन कॉम्प्लिकेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को ये कॉम्प्लिकेशन होगा कि जिनको हर्पीज जोस्टर है, उन्हीं को हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है। अब आते हैं हर्पीज जोस्टर के ट्रीटमेंट के बारे में।
तो ट्रीटमेंट में हमारे पास कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो इसमें काम लेते हैं, जैसे कि एसाइक्लोवर है, फेमसाइक्लोवर, वेलासाइक्लोवर। लेकिन इन दवाइयों को ये छाले बनने के 72 घंटे के अंदर अंदर देना पड़ता है, तभी इनका ज़्यादा फायदा होता है और तभी हम पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया को कुछ हद तक बचा सकते हैं। छालों पर हम एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा सकते हैं। दर्द को कम करने के लिए हम पेन किलर्स ले सकते हैं। पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरैल्जिया के लिए हमें गाबापेंटिन और एमिट्रिप्लिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर दवाइयों के लेने से भी आराम नहीं आ रहा है काफ़ी दिनों तक, और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी खराब हो रही है, तो उस केस के अंदर हमें नर्व ब्लॉक भी करना पड़ सकता है। अब आखिर में बात करते हैं जॉस्टर के बचने की, यानी कैसे प्रिवेंट किया जाए। देखिए, बचने के लिए हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और जो 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को दी जाती है। लेकिन इससे जो प्रोटेक्शन है वो केवल 51% ही है। लेकिन अमेरिका में जो आजकल नई वैक्सीन आई है उसका प्रोटेक्शन 90% तक है। जिन लोगों को चिकन पॉक्स नहीं हुई है या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, उनको पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि छालों का जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वायरस होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, या जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या कोई दूसरी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या छोटे बच्चे हैं, तो उनको चिकन पॉक्स जिनको नहीं हुई है तो उनको भी पेशेंट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उस केसेस के अंदर ये हवा के द्वारा भी वायरस लग सकता है। इसलिए घर में अगर ऐसे लोग हैं तो हर्पीज जॉस्टर वाले पेशेंट के अलग कमरे में रखना चाहिए। जिन लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हो चुकी है उनको स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से नर्व्स में बैठा हुआ जो वायरस होता है वो एक्टिवेट हो सकता है और हर्पीज जॉस्टर हो सकती है। हेल्दी लोगों को हर्पीज जॉस्टर दोबारा होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको एक बार फिर हो सकती है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।